पार्लमेंटला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करण्याची पॉवर तर आहेतच, परंतु जो मूळ गाभा आहे, जो बेसिक स्ट्रक्चर आहे, त्याला पार्लमेंट हात लावू शकत नाही. नायदर ज्युडिशरी नॉर एक्झिक्युटिव्ह नॉर द पार्लमेंट आर सुप्रीम, बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज सुप्रीम. 14 मई 2025 को B.R. गवई ने बतौर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश शपथ ली. चीफ जस्टिस गवई ने अपने पहले ही भाषण में स्पष्ट कर दिया कि देश का संविधान ही सुप्रीम है. मुंबई में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में गवई ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए. जस्टिस गवई के संविधान को सुप्रीम बताने वाले बयान के बाद चर्चा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान की. बस एक महीने पहले वक्फ संशोधन की सुनवाई के बाद धनखड़ का बयान आया था कि कैसे देश में संसद ही सुप्रीम है. आइए सुनते हैं जस्टिस गवई का मराठी में दिया वो भाषण जिसमें उन्होंने संविधान को सुप्रीम कहा. मागच्या 75 वर्षाची कुठल्याही राज्यघटनेकरता 75 वर्षाची वाटचाल ही काही खूप मोठी कालखंड नाही आहे, परंतु या 75 वर्षाच्या कालखंडामध्ये मी निश्चितपणे सांगू शकतो की भारताच्या ज्या लोकशाहीचे जे तीन स्तंभ आहेत ते म्हणजे विधिपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांनी निश्चितच आपल्या घटनेला अभिप्रेत असलेला आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केलेले आहेत. गोखसाहेबांनी उल्लेख केला केशवानंद भारतीच्या जजमेंटचा. केशवानंद भारतीच्या जजमेंटनी बेसिक स्ट्रक्चरची संकल्पना आणली. प्रश्नच नाही की बेसिक स्ट्रक्चरच्या संकल्पनेमुळे आज आपला देश एक मजबूत आहे आणि तिन्ही ज्या विंग्स आहेत, त्या तिन्ही जे स्तंभ आहेत ते आपापल्या जे त्यांना दिलेले स्पियर्स आहेत त्यामध्ये काम करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि केशवानंद भारतीचा वर्डिक्ट हा आला की पार्लमेंटला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करण्याची पॉवर तर आहेतच, परंतु ते जो मूळ गाभा आहे, जो बेसिक स्ट्रक्चर आहे, त्याला पार्लमेंट हात लावू शकत नाही. मग ते सुप्रिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आहे, त्यानंतर द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉवर, पार्लमेंट, लेजिस्लेचर, ज्युडिशियरी अँड एक्झिक्युटिव्ह, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, असे अनेक आहेत ते पुढे इव्हॉल्व होत गेले. आणि म्हणून ज्यावेळेला एका ठिकाणी मला विचारण्यात आलं की सध्या जो वाद चालू आहे की कॉन्स्टिट्यूशन की ज्युडिशियरी सुप्रीम आहे की एक्झिक्युटिव्ह सुप्रीम आहे, त्यावेळेला म्हटलं मी की नायदर ज्युडिशियरी नॉर एक्झिक्युटिव्ह नॉर द पार्लमेंट आर सुप्रीम, बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which is supreme, and all the three wings of the constitution are required to work as per the constitution. तो सुना आपने, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार जरूर है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं छू सकती. उन्होंने बुलडोजर न्याय के संदर्भ में कहा कि आवास का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है और कानून का पालन होना चाहिए. गवई ने यह भी कहा कि वो सौभाग्यशाली है कि उन्हें तब मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका मिला जब संविधान 75 वर्ष पूरे कर रहा है और अपनी शताब्दी की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने मणिपुर की हालिया यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने वहां के दोनों समुदायों को भरोसा दिलाया कि देश उनके साथ है और उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा. इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने भी महाराष्ट्र बार की संवैधानिक विकास में भूमिका की सराहना की. बता दें कि जस्टिस गवई न्यायाधीश बनने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य महाराष्ट्र लौटे थे. इसके बावजूद महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने उनसे मुलाकात नहीं की. सीजेआई ने इस बात पर नाराजगी जताई. अब देखते हैं वो क्षण जब सीजेआई गवई ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ ली. मैं
मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। Congratulations.